आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट की नोट्स। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है कि हमें मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। जवाहरलाल नेहरू थे, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। क्रूशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के 1946 से लेके 1964 तक। जो ऑब्जेक्टिव था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का था सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो अपनी कंट्री को खुद कंट्रोल करे, ना कि कोई बाहर से कंट्रोल करे। तो ऐसा ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉरेन पॉलिसी का जो प्रिंसिपल था वो था पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। फॉरेन पॉलिसी का दूसरा प्रिंसिपल था वो था एफ्रो एशियन यूनिटी। और जो थर्ड फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल था वो था फेथ इन डिसआर्ममेंट। इसका मतलब होता है कि रिड्यूस कर देना, लिमिट्स लगा देना और अबॉलिश कर देना वेपन्स को। वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये जो डेफिनेशन है वो बोली थी वसुधावया कुटुंबकम ने। जो पंचशील एग्रीमेंट है वो हुआ था 29 अप्रैल 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में, और ये हुआ था नेहरू और ईलानी के बीच में। जो कि नेहरू थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और चाइना के ईलानी थे। तिब्बत इशू है वो हुआ था 1950 में, जिसमें चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। जो दलाई लामा थे वो स्पिरिचुअल लीडर थे तिब्बत के, और उन्होंने 1959 में पॉलिटिकल एजाइलम यानी कि शरण ली थी इंडिया के अंदर। जिस जगह को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में झगड़ा हुआ था वो जगह थी एक्साई चीन, जो कि लद्दाख रीजन है। और जो दूसरा झगड़ा हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री को लेकर वो हुआ था नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था अक्टूबर 1964 में। जो डिफेंस मिनिस्टर है 1962 में वो थे वीके कृष्णा मेनन। इजराइल की इंडिपेंडेंस हुई थी 14 मई 1948 में। जो 65% इंडिया के जो टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएसए से आते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है 65% वो हम यूएसए से लेते हैं। 5 लाख जो इंडियन वर्कर्स है ना वो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। इंडिया और जो यूएसएसआर की फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो हुई थी 1971 में। जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के अंदर वो भी रशिया की हेल्प से बनवाया गया था। जो इंडिया और पाकिस्तान वॉर है वो हुआ था 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी 1960 में। जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो नेहरू और जो आयूब खान है इन दोनों के बीच में हुई। जो ताशकंद एग्रीमेंट है वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1966 में। और जो ताशकंद एग्रीमेंट है वो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच में। जो शिमला एग्रीमेंट है वो भी हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1972 में। और जो शिमला एग्रीमेंट है वो हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में। ये अलो नहीं अली आएगा यहाँ पे। जो भूटान गवर्नमेंट है उसने इंडिया की हेल्प करी थी गोरिल्ला मिलिटेंट्स का सफाया करने में। जो फादर है न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंडिया के वो है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। जो इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था वो हुआ था 18 मई 1974 को, और ये पोखरण में हुआ था। इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का नाम रखा गया ऑपरेशन स्माइली बुद्धा। जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था तब हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी। इंडिया का जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था वो हुआ था 13 और 11 मई को 1998 में, और ये भी पोखरण में हुआ था। और जो इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था उसका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। इंडिया के सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। एनपीटी का मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1968 में थी। जो टीबीटी का मतलब होता है कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, और ये थी 1996 में शुरू हुई थी।
सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।